हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वयं तुलसी रावत में स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी की एक दो क्लास हो चुकी हैं। तो पहली क्लास थी, उसमें हमने हिंदी शब्द का इतिहास पढ़ा था। सेकंड क्लास में जो हिंदी भाषा की लिपि है वह देवनागरी, उसके उसके विकास क्रम के बारे में हमने अच्छे से समझा था। और आज पढ़ेंगे हम। आज क्लास तीसरी भी थर्ड क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले भाषा। भाषा क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे भाषा, तो भाषा के बारे में, जैसे कि भाषा क्या है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से यानी बोलकर दूसरों को समझा सकें और दूसरे के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। तो दोस्तों, भाषा एक वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या मनोभावों या मन के भावों यानी मन के विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, वह भाषा है। भाषा विचारों को अभिव्यक्त करती है, यानी भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा लिख देते हैं। जैसे भाषा क्या है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भाषा। तो आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे, भाषा क्या है। तो मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ आपको, और टाइम बचाने के लिए मैं आपको डायरेक्ट परिभाषा लिखता हूँ। दोस्तों, अभी मैं स्क्रीन पर आपके सामने डायरेक्टली परिभाषा लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने आपको भाषा की परिभाषा है ना, यानी डेफिनेशन, उसे मैंने आपको इसी वर्ड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और आपको मैं लेकर आया हूँ। क्या है? तो इसकी दो परिभाषा हैं, शॉर्ट भी हैं और बड़ी भी हैं। जैसे कि भाषा है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, पढ़कर व लिखकर अपने मन के विचारों या मन के भावों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित यानी अलिखित रूप से दूसरों को समझा सकें या दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। उसका शॉर्ट है, जैसे कि सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको समझने के लिए यह है कि भाषा एक साधन है। और वो क्या है? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा दो व्यक्ति या दो से अधिक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। जैसे इसमें थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के दे दिया है, यानी फुल डिटेल। जैसे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर यानी बोलकर के भी व्यक्त कर सकता है अपने भावों को, लिखकर भी, सुनकर भी और पढ़कर भी अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी हमने बोला, उनने सुना, और उन्होंने बोला, हमने सुन लिया, और एक दूसरे को समझ लिया कि क्या बोला है और क्या करना है और किस विषय में बोला है। तो इसी को समझने के लिए हमारा भाषा एक माध्यम है, भाषा एक साधन है। यानी दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित कथित यानी कहकर यानी अलिखित रूप से दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई तुम्हारी किताबी भाषा। क्या है? ये तो हो गई तुम्हारी किताबी भाषा, जो हर बुक में यह दे रखा होता है। यही
दिया रखा होता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर डायरेक्टली आप शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, यानी भाषा है तो यह भावों को व्यक्त करने का माध्यम है। सिर्फ हमें इतना रखना है, हमारे एग्जाम में पूछे जैसे सत्य सत्य में आ जाए या कुछ भी, जैसे हमारे क्वेश्चन उठते हैं जैसे भाषा क्या है, उसमें ऑप्शन दिए रखे होंगे आपके लिए, जैसे यह भावों को व्यक्त करने का माध्यम है, यह भावों को व्यक्त न करने का माध्यम है, ऐसे ऐसे करके एक नेगेटिव एक पॉजिटिव करके आपके लिए ऑप्शन दिए रहेंगे। तो डायरेक्टली हमें जो सिलेक्ट करना है वो है भाषा भावों को व्यक्त करने का माध्यम है। व्यक्त का मतलब होता है दोस्तों प्रकट करने का माध्यम है, या मनोभावों यानी मन के भावों या मन के विचारों, भावों यानी विचार, या मनोभावों या मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम है। दूसरी बात, जैसे विचारों को अभिव्यक्त करती है, यानी भाषा है वो विचारों को अभिव्यक्त करती है। अभिव्यक्ति यानी भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा जैसे भाषा है वो संस्कृत के भाष धातु से बनी हुई है। क्या है, भाषा संस्कृत के, भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द क्या है दोस्तों, जो भाषा शब्द है ना, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है अभिव्यक्ति करना। और अभिव्यक्ति का मतलब होता है खुद को यानी स्वयं को व्यक्त या प्रकट करना। जैसे किसी के सामने हमें अपने आप को व्यक्त करना है कि मैं ये हूँ, या अपने आप को प्रकट करना है, तो वो क्या है, वो है जैसे अभिव्यक्ति कहलाता है। उसे क्या कहते हैं हम, अभिव्यक्ति। किसी ने कहा कि आपका नाम क्या है, तो उसने क्या पूछा, उनका नाम पूछा। अब वो अपना नाम बताएंगे तो वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक माध्यम के अनुसार व्यक्त करने का यानी अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो अपने आप को प्रकट कर रहे हैं यानी दूसरों के सामने। तो यही है कि अभिव्यक्ति का मतलब होता है खुद को यानी स्वयं को प्रकट या व्यक्त करना होता है दोस्तों। ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, और इन परिभाषा को आप लाइन बाय लाइन अपनी कॉपी में एज इट इज उतार ले। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको भाषा की परिभाषा ही नहीं आएगी, डेफिनेशन ही नहीं आएगी, तो दोस्तों आप आगे कर भी क्या सकते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी जब टॉपिक हम उठाते हैं तो उसके लिए हमें उसकी शॉर्ट फॉर्म में या फिर डिटेल में डेफिनेशन पता होना अति आवश्यक है। इसीलिए मैंने आपको भाषा की डेफिनेशन समझाने में प्रयास किया है दोस्तों। तो आपको मैं एक और बार इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप अच्छे से समझिए। जैसे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, पढ़कर अथवा लिखकर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में समझिए दोस्तों, जिसके द्वारा यानी जिस माध्यम के द्वारा हम अपने भावों को लिखित रूप में यानी कि एक पेज के माध्यम से हम लिख करके किसी के लिए देते हैं, तो वो भी एक भाषा है। अथवा कथित यानी हम बोल करके अलिखित रूप से दूसरों को समझा सके, यानी सामने वाले को हम किस प्रकार समझा रहे हैं, लिखित रूप में समझा रहे हैं या अलिखित रूप में समझा रहे हैं, अगर वो समझ चुका है और उसको हम समझ चुके हैं, यानी कि दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को यानी उनके विचारों को हम खुद समझ सकें, उसी को भाषा कहते हैं। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक शब्दों का मतलब होता है जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ हो। तो सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। ठीक है। और शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है तो डायरेक्टली भाषा क्या है, तो यह भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। यानी जो मन में विचार आते हैं, हमारे मन में जो भाव उठते हैं, उन्हीं को एक दूसरे से प्रकट करना, एक दूसरे को शेयर करना ही, और वो हमारी भाषा को, हमारे जैसे जो विचारों को समझ जाए, भावों को समझ सके, उसी को हम भाषा कहते हैं। इसीलिए कहा गया है जैसे कि यह भावों को व्यक्त करने का माध्यम है, या मनोभावों यानी मन के भावों को, ये मन के विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है।
भाषा विचारों को अभिव्यक्त करती है, यानी भाषा अभिव्यक्ति का भी माध्यम है। भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या भाष्य धातु है, यानी जिसका अर्थ अभिव्यक्ति करना, और अभिव्यक्ति का मतलब होता है खुद को प्रकट या व्यक्त करना। तो दोस्तों ये है उसकी परिभाषा की कंप्लीटली डेफिनेशन। आप इसे बहुत अच्छे से समझिए और बार बार इसे आप देखिए, और अपने जो नोट्स आप बना रहे होंगे, मुझे आशा है कि आप जरूर बना रहे होंगे दोस्तों। अगर मुझे समझते हैं कि हाँ ठीक है ये हमारे लिए, तो आप अपना 1 बाय 1 नोट्स बनाइए, क्योंकि मैंने अपना जो भी सिलसिला जब पढ़ाई का जारी किया था, तो सबसे ज़्यादा मैं अपना टाइम देता हूँ वो अपने खुद की नोट्स बनाने के लिए देता हूँ। क्योंकि जो खुद का नोट्स बनाते हैं तो उसमें क्या है दोस्तों कि एक बार तो हम क्लास में जब देखते हैं, क्लास को लेते हैं हम, उसमें समझ में आ जाता है आधा अधूरा 50%। और दूसरी बार होता है जो खुद का नोट्स बनाते हैं तो अपने हाथों से उसे लिखते हैं, तो वो भी एक बार हम पढ़ पढ़ के कहीं ना कहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम ऐसे ही नहीं टिप लेते उसे, तो वहां भी एक बार पढ़ने का मौका मिलता है। तो 50%, और हमने जब लिखना शुरू किया तो 25% और, तो 75% हो जाता है दोस्तों। अगर उसे एक बार और दोहरा लें, अपने मन में अपने जहन में उतार लें, तो हमारा 100% उसके लिए हो जाता है। और जब 100% कोई चीज़ हो जाती है दोस्तों, तो 100 से ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि आप 1 बाय 1 अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ छोटे से लेकर के बड़े तक इसी बोर्ड के माध्यम से आप तक शेयर करने की कोशिश करूंगा लिखित रूप में। तो दोस्तों ये है अपनी अपनी भाषा की डेफिनेशन। अब देखेंगे कि भाषा के कितने रूप हैं, क्या है क्या नहीं है। तो देखिए अब देखते हैं भाषा के रूप, यानी अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषा के 2 रूप हैं। तो वैसे भाषा के 3 रूप हैं दोस्तों, लिखित रूप, अलिखित रूप और सांकेतिक रूप है। लेकिन अभिव्यक्ति यानी कि व्यक्त या यानी कि स्वयं को जो अपन व्यक्त करते हैं वो सिर्फ 2 रूपों में ही करते हैं। जैसे कि एक तो लिखित दे सकते हैं किसी को अपना परिचय लिखित रूप में, या फिर अलिखित यानी कि कथित रूप में दे सकते हैं। तो अभिव्यक्ति के आधार पर या अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषा के कितने भेद हैं या कितने भाग हैं, तो वो है दोस्तों 2। एक है लिखित, एक है अलिखित, वर्बल, नॉन वर्बल। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है अभिव्यक्ति के माध्यम से। अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं। क्या है अभिव्यक्ति? अभिव्यक्ति का मतलब मैंने अभी इससे पहले समझाया था कि अभिव्यक्ति का मतलब होता है खुद को व्यक्त करना, प्रकाशन करना। तो उसके आधार पर हमारे मुख्यतः भाषा के 2 रूप हैं। पहला रूप है वह है लिखित यानी वर्बल, दूसरा है अलिखित नॉन वर्बल। ठीक है, अब लिखित में कौन कौन सी चीजें आती हैं और अलिखित में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो भी हम बोलते हैं वो क्या है, वह एक लिखित रूप भी होता है। बोलते हैं यानी कि बोलने से और लिखने से जो भाव प्रकट होता है वो लिखित भाषा का ही होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि बोलने से सर कैसे, वो लिखित रूप कैसे हो सकता है? क्योंकि दोस्तों जब हम बोलते हैं उसे कोई अगर बोल बोल कर जैसे हम बोल रहे हैं और कोई उसे लिख रहा है, तो जिस तरीके से हम बोलते हैं उसके लिए क्लियरली, तो उसे वो जैसे का जैसा ही लिख लेता है, तो वो क्या बन गया, यानी कि बोलना भी एक तरीके से लिखित रूप ही है भाषा का। जबकि अलिखित क्या है फिर आप कहोगे, तो अलिखित में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ संकेत दिखाए जाते हैं, संकेतक होते हैं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति है, या फिर समझ लीजिए जैसे कि कोई लड़का है और वो अपनी जैसे कि अपने फ्रेंड से किसी लड़की से बातें कर रहा है, बातें वो मौखिक जैसे कि बोल के नहीं कर रहा है, सिर्फ आंखों में आंखें डाल करके एक दूसरे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो दोस्तों वहां पर वो क्या भाषा होगी, वो एक अलिखित होगी, वह एक संकेतक होगा। वह क्या है, एक संकेत है। जैसे घर में पापा जी होते हैं और अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ आंखें दिखा करके डराते हैं, तो वो क्या है दोस्तों, भाषा का एक संकेत है।
क्या है, भाषा का एक संकेत है, वह लिखित रूप नहीं है। ना तो पिताजी को बोलना होता है और ना ही उनको लिखना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ बच्चे ने कुछ गलत किया, पापा जी ने आंखें बड़ी करके जैसे देखा उसकी तरफ, और बच्चा डर जाता है, क्योंकि बच्चे को पता चल जाता है कि पिताजी की जो आंखों के जो सिग्नल हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं। यानी कि आंखों में आंखें डाल करके किसी से बातें करना, या आंखों में आंखें डाल करके जब हम किसी के साथ जैसे एक दूसरे को घूर करके जब देखते हैं, तो उसका मतलब ही दोस्तों संकेत होता है। तो संकेत को हम रखते हैं अलिखित भाषा में। क्या है दोस्तों, संकेत को लिखते हैं हम अलिखित भाषा में, यानी नॉन वर्बल इसे कहते हैं हम। तो अलिखित क्या है, अलिखित एक संकेतक है, यानी एक संकेत है। जबकि लिखित में बोलना और लिखना दोनों ही आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूं, जैसे बोलने, क्या है दोस्तों, बोलने, बोलने, ठीक है, बोलने या लिखने, बोलने या लिखने, क्या है दोस्तों, बोलने या लिखने में, सॉरी, बोलना या लिखना, ये दोनों ही क्या है दोस्तों, ये दोनों ही आपके लिखित भाषा होती है। इन दोनों में क्या होती है, इन दोनों में क्या है दोस्तों, दोनों में लिखित भाषा होती है। क्या होती है दोस्तों, दोनों में लिखित भाषा होती है। क्या होती है, दोनों में होती है दोस्तों लिखित भाषा। ठीक है, यानी हम बोले किसी से तो वो भी क्या है, एक लिखित भाषा है। हम जो बोलते हैं कोई उसे लिख सकता है, बोल करके हम किसी के लिए संकेत थोड़ी दे रहे हैं, बोल रहे हैं अपन, भाषा है तो बोलने का भी माध्यम है ना। और लिखित यानी लिख करके दे रहे हैं तो लिखित है ही। तो बोलना और लिखना दोनों ही भाषा का लिखित रूप है दोस्तों। ठीक है, और जैसे हम अलिखित में क्या रखते हैं, तो अलिखित क्या है दोस्तों, यह एक संकेतक है, यह एक संकेतक है, यह एक संकेतक है। क्या है दोस्तों, संकेतक है जिसमें संकेत दिखाए जाते हैं। यानी कि यह एक संकेतक है, यानी संकेत है। क्या है दोस्तों, संकेतक यानी संकेत है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषा के मुख्यतः रूप कितने हैं, तो वह हैं 2। जबकि वैसे 3 होते हैं, क्योंकि एक सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक रूप भी लिखते हैं लोग, लेकिन मुख्यतः कितने हैं, वो हैं 2, अलिखित और लिखित। क्योंकि सांकेतिक को हम कहीं ना कहीं अलिखित में ही पढ़ते हैं, इसलिए उसका अलग से हमें रूप पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है। तो हमारे लिए हमें याद रखना है कि भाषा के मुख्यतः जो रूप होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। एक होता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित। लिखित में कौन सी बातें हम रखते हैं, जैसे बोलते हैं हम एक दूसरे से, और लिख करके जो हम किसी के लिए अपना परिचय देते हैं या बोल करके देते हैं, अपने भावों को यानी कि व्यक्त करते हैं, एक दूसरे में आदान प्रदान करते हैं। तो लिखना और बोलना दोनों ही भाषा की लिखित रूप हैं। और अलिखित में हम सिर्फ और सिर्फ संकेत दिखाते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, संकेतों की बातें चलती है अलिखित में। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक चित्र से समझा देता हूँ दोस्तों, जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों, चित्र से समझा देता हूँ। जैसे ये कोई क्या है दोस्तों, यह कोई लड़की है और यह है कोई लड़का। क्या है दोस्तों, यह लड़की और यह लड़का, ठीक है। और एक दूसरे की तरफ मतलब ये बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आंखों ही आंखों में देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ही आंखों में देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आंखों ही आंखों में देख रहे हैं।
तो देख रहे हैं जब, यानी कि मैं आपको अलिखित के बारे में बता रहा हूँ ये किस तरीके से संकेतक है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे एक है, कोई ये लड़की है और ये उसका दोस्त लड़का है, और ये कहीं मिल गए अचानक में जहां इनको मिलना नहीं था, लेकिन अचानक में वो भी अपनी रिश्तेदारी में चले गए और लड़का की भी वहां कोई ना कोई रिश्तेदारी थी। दोनों गए, दोनों आमने सामने टेबलों पर खाना खाने के लिए बैठ गए, और वो उनको अपने पुराना बैकग्राउंड याद आ गया, और वो अपने को एक दूसरे से यानी बात आंखों ही आंखों में देखने लगे, क्योंकि बात नहीं कर रहे थे अपने माता पिताओं के साथ थे। इसीलिए दोस्तों ये मजाक नहीं है, ये रियली है, आपको समझने का एक जरिया है दोस्तों, क्योंकि इन चीजों से हमें समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए मैं आपको इसके माध्यम से लिखित भाषा के रूप, अलिखित भाषा के रूप में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसे कोई हमारे जैसे शादी पार्टी कुछ थी, तो उसमें दोनों ही मतलब वहां पर उपस्थित हुए, और वह एक दूसरे अपने माता पिताओं के साथ थे। तो वह क्या है, आमने सामने जो टेबलों पर बैठे थे, बेंचेस पर बैठे थे खाना खाने के लिए, तो वहां पर बात तो करने से रहे दोस्तों, बात तो नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या है, एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देख रहे थे। तो इसका मतलब है दोस्तों, आंखों ही आंखों में देख रहे थे, और उनको जो समझना है वह समझ भी चुके। तो इसी का मतलब होता है कि ना तो वह बोले और ना उन्होंने लिखा कुछ, सिर्फ और सिर्फ आंखों ही आंखों में देखा, और एक दूसरे को अपने ऐसे संकेतों से समझा दिया, जैसे कि कोई पिता अपने बच्चे को डराता है आंखें दिखा करके। पिटाई तो हर कोई नहीं लगाता, सिर्फ बच्चा वही होता है जो अपने माता पिताओं की सिर्फ आंखों से ही डर जाए। तो वो क्या है, एक उनकी आंखों का संकेत है, और संकेत को कहाँ लिख रहे हैं अपन, अलिखित में, यानी कोई बच्चे के लिए उसने लिखित प्रूफ नहीं दिया, और कोई बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इसी को कहते हैं दोस्तों, जहां बोलना और लिखना ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ आंखों से अगर इंसान डर रहा है या समझ जाता है, उसी को कहते हैं यह एक सांकेतिक भाषा है। और सांकेतिक भाषा हमारी क्या है, अलिखित भाषा को कहते हैं सांकेतिक भाषा। तो दोस्तों अलिखित भाषा का एक ही रूप होता है संकेत, यानी कि आंखों ही आंखों में देखना, वो क्या होता है, एक अलिखित भाषा का संकेत है। तो दोस्तों अलिखित भाषा आपको समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी, क्योंकि ये उदाहरण मैंने आपके लिए पेश करे हैं। जैसे इसका नाम मैंने क्या रखा, इसका नाम यानी कि ये कोई है, ये लड़की थी जिसका नाम मैंने राखी रख दिया थोड़ी देर के लिए, और जो लड़का है उसका नाम मैंने चिंटू रख दिया। क्या है, चिंटू। तो राखी और चिंटू एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके देख रहे थे, और वो आपस में अपनी बातों को समझ भी चुके, यानी कि उनकी आंखों ही आंखों में देखना यानी कोई संकेत का होना, और संकेत का होना कहलाता है हमारा लिखित भाषा को दर्शाता है, अलिखित भाषा को दर्शाता है, सॉरी। संकेत जहां होता है वहां अलिखित भाषा होती है, और अलिखित भाषा का मतलब होता है कि जहां ना तो बोलने की जरूरत पड़े ना लिखने की जरूरत पड़े, सिर्फ और सिर्फ देखा, समझा कोई सामने वाला, वही हमारा अलिखित भाषा का उदाहरण है। और दूसरा है दोस्तों, जैसे कि लिखित में अपन क्या करते हैं, पत्र लिख कर देता है किसी के लिए कोई, यानी कि ये बच्चा, अगर ये चिंटू है, अगर इस राखी को पत्र लिख करके देता था, क्या एक, क्या दोस्तों, उसने एक पत्र लिखा, क्या है, पत्र लिख कर देता है। अगर उसने आंखों ही आंखों में डाला तो वो हो गया एक, क्या हो गया दोस्तों, संकेत। क्या है दोस्तों, वह एक संकेत है। क्या था दोस्तों, जब तक आंखों ही आंखों में देखा, जब तक वो क्या था, एक संकेत था। लेकिन उसने थोड़ा सा, उसके लिए गैप मिलते ही उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया कि मैं तुमसे दो बातें नहीं कर सकता माता पिताओं की वजह से, लेकिन इस पत्र को आप पढ़ लेना। जब उसने आंखों ही आंखों में देखा तो एक संकेत था, लेकिन जब पत्र लिखा तो वह एक लिखित भाषा को दर्शा रहा था दोस्तों। जब हम पत्र लिख देते हैं तो वह क्या है, एक लिखित भाषा का उदाहरण बन जाता है। तो पत्र लिखना क्या है दोस्तों, एक लिखित भाषा का उदाहरण है। अब पत्र लिखा तो वो राखी ने पढ़ा होगा, और पढ़ने के बाद चिंटू ने लिखा उसमें कि घर पर जाकर के आप कॉल कर लेना। जब घर पर जाकर के उन्होंने कहा कॉल कर लेना, यानी कि आपस में फोन पर बातें करना, यानी कॉल करोगे तो आपस में फोन पर बातें होंगी, आपस में
फोन के माध्यम से बात करना। तो फोन पर जो बात करते हैं दोस्तों, तो वो भी क्या है, यानी कि पत्र उन्होंने पढ़ा तो वो लिखित रूप में, फोन पर बात करी वो भी लिखित रूप है, क्योंकि फोन पर बात करेंगे तो दोस्तों बोलना तो पड़ेगा, आंखों में आंखों नहीं डलेंगी वहां पर। तो जहां जहां बोलने की बात होती है, जहां जहां लिखने की बात होती है, तो वह उदाहरण होता है हमारा लिखित भाषा का उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि यह आपको बहुत अच्छे से अलिखित और लिखित में अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम, यह भाषा है, इस भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से कहाँ, क्या है क्या नहीं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि भाषा शब्द का जो है ना, भाषा शब्द जो बना किससे है, तो वो संस्कृत की भाष धातु से बना था। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ आपको, यानी कि अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, एक लिखित है और दूसरा अलिखित है। अलिखित में सिर्फ और सिर्फ संकेतों की बातें चलती हैं। राखी एंड चिंटू पर कहानी मैंने आपके लिए इसके माध्यम से अलिखित भाषा को समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। इन्होंने अपने आंखों में आंखें डाल करके देखा, यानी संकेत किया। तो जहां जहां संकेत होता है वह अलिखित भाषा होती है। और संकेत किया यानी कि देखा, और उसके बाद मौका मिलते ही चिंटू ने राखी के लिए एक लेटर यानी कि पत्र लिख करके दिया। तो पत्र लिखना क्या बन गया दोस्तों, यानी कि वो बन गया एक लिखित भाषा का उदाहरण। जब राखी ने फिर पत्र घर पर पढ़ा और उसमें लिखा कॉल मी जान, तो उन्होंने कहा कि कॉल की बोल रहा है, तो उन्होंने कॉल भी करा। जब कॉल पर, जब फोन पर बात करते हैं, तो वो भी एक लिखित भाषा का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको समझना, सिर्फ जहां जहां बोलने और लिखने की बात चले वहां पर क्या होता है, लिखित भाषा होती है यानी वर्बल। और जहां जहां संकेतों की बात हो वहां पर होता है दोस्तों अलिखित भाषा। ठीक है, तो यह है हमारी पूरी कहानी आज की। तो आज मैं यहीं पर क्लास कंप्लीट करूंगा दोस्तों। और आपको अगर सही से समझ में आ रहा है तो आप अपना नोट्स अच्छे से बना लेना, क्योंकि यही मैंने अपने लिए रणनीति जो अपनाता हूँ वह का वही सेम मैं इस बोर्ड पर लिख देता हूँ, और आप भी इसे समझने का प्रयास करें और अपना हैंड नोट्स खुद तैयार कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया, आपको अच्छी लगे, ये मेरी जितनी डिटेल है वो आपको ठीक लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहना, ताकि वो भी एक बेहतर हिंदी पढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब मारते रहना दोस्तों, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।